मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है कि अपकमिंग कोलकाता डर्बी जो है वो बायकॉट होने वाली है। मोर ओवर भाई रोनाल्डो की टीम अल नसर लगातार मैचेस हार रही है, जिसके चलते लुइस कास्त्रो के ऊपर जो है वो सैकिंग के बादल मंडरा रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब प्यूमा एक्स बार्सिलोना का कोलैबोरेशन बिकॉज सम ऑफ द ऑफिशियल्स फ्रॉम प्यूमा वर स्पॉटेड एट बार्सिलोना यस्टरडे। मोर ओवर वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई अ बिग न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड एंड जूड बेलिंगम फैंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही फुटबॉल के अपडेट्स जो है वो लेते आते हैं। 7:30 बजे डेली वीडियो डल जाती है। कल थोड़ा सा लेट हो गया था दोस्तों, उसके लिए माफ़ी। मोर ओवर फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि डेली वीडियोस आते रहती हैं। एनीवेज दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हमारे इंडियन खबर में, और वो है मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल का जो है वो कंट्रोवर्सी। अब दोस्तों इस कंट्रोवर्सी को बताने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई साहब ये जो मैच होते हैं ना कोलकाता डर्बी, इसमें दो टीम्स पार्टिसिपेट करती, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। हाँ, थैंक यू एकेजी भाई बताने के लिए। ठीक है, ये आपको पता था। आगे सुनो, जो स्टेडियम है दोनों का, वो दोनों टीम्स जो है वो शेयर करती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सॉल्ट लेक स्टेडियम ही है, बट उसका नाम अब चेंज हो गया है, VYB के स्टेडियम है वो। तो वो जो स्टेडियम है वो दोनों टीम का जो है वो होम स्टेडियम और अवे स्टेडियम दोनों है। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे जब एल क्लासिको होता है तो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड में रियल मैड्रिड विल कम टू बार्सिलोना एंड वो बार्सिलोना का होम स्टेडियम है। एंड रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में बार्सिलोना विल गो टू रियल मैड्रिड एंड प्ले दैट मैच इन सैंटियागो बर्नाब्यू, क्योंकि स्टेडियम्स अलग हैं, है ना, तो होम और अवे वाला कहानी है। बट यहाँ पे सिंस दोनों टीम जो है वो कोलकाता से ही आती हैं, और कोलकाता का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो आपका VYB के स्टेडियम है, तो वहाँ पे दोनों टीम्स जो है वो एक ही स्टेडियम को शेयर करती हैं एज देयर होम स्टेडियम। तो जब मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल होगा तो मोहन बागान होम जो है वो भाई साहब क्राउड में बैठेगी, और जो ईस्ट बंगाल के फैंस हैं वो अवे क्राउड में बैठेंगे। और उस दिन के जो है वो भाई सभी प्रिपरेशंस अरेंजमेंट जो है वो मोहन बागान करेगी, क्योंकि वो मोहन बागान का होम गेम रहेगा। लेकिन उसी सेम स्टेडियम में जब ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान रहेगा तो ईस्ट बंगाल के लिए वो होम स्टेडियम है, और ईस्ट बंगाल के फैंस जो हैं वो होम जो है वो क्राउड में बैठेंगे, और मोहन बागान के जो है फैंस अवे क्राउड में बैठेंगे। और उस दिन के सभी प्रिपरेशंस जो है वो ईस्ट बंगाल करेगी। तो इन सिमिलर फैशन अभी जो है वो ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान होने वाला है, यानी कि ईस्ट बंगाल जो है वो होस्ट करने वाली इस मैच को, और ईस्ट बंगाल जो है वो सभी टिकट प्राइसेस वगैरह जो है वो डिसाइड करेगी। अब हुआ कुछ ऐसा है कि फॉर दी गेम्स ऑफ मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल, जब मोहन बागान होस्ट करती है, जब मोहन बागान का होम गेम रहता है, तो जो टिकट प्राइसेस रहती हैं वो बेसिकली कम रहती हैं फॉर बोथ ऑफ द एंड्स, वो चाहे होम एंड रहे वो चाहे अवे एंड रहे, यानी कि द टिकट प्राइसेस रिमेन्स द सेम फॉर मोहन बागान फैंस एंड फॉर द ईस्ट बंगाल एज वेल। बट इस बार ऐसा हो रहा है कि जो ईस्ट बंगाल है वो होस्ट कर रही है, और ईस्ट बंगाल ने अपने फैंस के लिए यानी कि होम फैंस के लिए टिकट प्राइसेस कम रखी है, और जो अवे फैंस रहेंगे यानी कि मोहन बागान के फैंस रहेंगे जो अवे स्टैंड्स में बैठेंगे, उनके लिए जो है वो टिकट प्राइसेस बढ़ा करके रखी हुई है। एक ही मैच के दो अलग प्राइसेस, होम लोगों के लिए अलग और अवे लोगों के लिए अलग। और इसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए मोहन बागान एथलेटिक क्लब, यानी कि जो मोहन बागान का पेरेंट आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर कई सारे जो है वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, ये सब टीम्स जो है वो मोहन बागान एथलेटिक क्लब के अंदर आते हैं। उन्होंने जो है वो एक प्रेस रिलीज डाला है, जिसमें उन्होंने जो है वो इस सेम चीज़ को जो है वो हाईलाइट करते हुए इस टीम के लिए, मतलब इस मैच के लिए बाइकॉट करने का जो है वो नारा लगाया है। बोला है कि इस मैच को हम लोग बाइकॉट करेंगे एंड वी वोंट बी सेलिंग एनी ऑफ द टिकट्स फॉर दिस गेम। ऑब्वियसली टिकट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन टिकट्स के प्राइसेस जो है वो ईस्ट बंगाल डिसाइड करेगी, क्योंकि वो उनके लिए होम गेम होगा। तो मोहन बागान ने मतलब कह दिया है कि हम जो है वो कोई भी टिकट नहीं बेचेंगे, और हम जो है वो इस गेम को बॉयकॉट करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है इन जनरल, लेकिन ईस्ट बंगाल वाले लोग ऐसा कर दिए हैं। द पोटेंशियल रीजंस बिकॉज एज पर सम ऑफ द फैंस जिनसे मेरी बात हुई है, मे बी बायस्ड फैंस, आई हैव नो क्लू बिकॉज आई हैव नेवर अटेंडेड कोलकाता डर्बी। आई प्लान टू, बट होपफुली वो प्लान मेरा सक्सेसफुल होगा बहुत जल्द। वो मुझे ऐसा बताए हैं कि ईस्ट बंगाल के फैंस ज़्यादा शो अप नहीं होते हैं स्टेडियम में, एंड हैंस उनके लिए हमेशा टिकट्स के प्राइसेस जो है वो कम रखी जाती है, बट वो दोनों
टीम्स के लिए कम रखी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ईस्ट बंगाल ने अपने फैंस के लिए टिकट्स का प्राइस कम रखा है और मोहन बगान के लिए टिकट्स का प्राइस बढ़ा दिया, जिसके चलते ये पूरा विवाद हुआ है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों ये बाइकआउट वाला कहानी क्या है, वो कितना सच में जो है वो दम है कि नहीं है, क्या सही में मैच वाले दिन अपन को ऐसा कुछ माहौल देखने को मिलेगा, ये तो अपन को जो है वो देखने को बाद ही में मिलेगा। बट दिस वॉज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग कोलकाता डर्बी जो मैंने आपको बता दी। लेट्स कम टू अनदर खबर और वो है भाई साहब बार्सिलोना से रिलेटेड खबर, एंड दैट इज कि भाई बार्सिलोना में आज प्यूमा के ऑफिशियल सीईओ, द ओरिजिनल सीईओ जो प्यूमा के हैं, उनको स्पॉट किया है विथ हिज टीम मीटिंग विद राफा यूस्टे एंड जॉन लापोर्ता। अब ये फोटोज ऑब्वियसली जी जानते एफसी ने लेकर के आया, यानी कि जेरार्ड रोमेरो की टीम ने निकाल करके लिया है, जहाँ पे लेजिट प्यूमा के आप सीईओ को देख सकते हैं भाई साहब बार्सिलोना को विजिट करते हुए एंड मीटिंग मतलब करते हुए लापोर्ता एंड राफा यूस्टे के साथ। अब आपको पूरी कहानी पता ही है दोस्तों, जर्सी का स्पॉन्सर बनने के लिए जो है वो लड़ाई चल रहा है बार्सिलोना में। बार्सिलोना इज नॉट हैप्पी विद नाइक के जो है वो प्रपोजल्स और नाइक का करंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड हेंस ऐसा कहा जा रहा है कि बार्सिलोना जो है वो लेटर और वेरी सूनर जो है वो ये देखने को आपको मिल सकता है कि वो अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस एंड दी कॉन्ट्रैक्ट विद नाइक को जो है वो भाई ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो है वो कैंसिल करने वाले हैं। अब इसका तुमको मैं ऑप्टिमम सिनेरियो बता दे रहा हूँ क्या हो सकता है। सो बार्सिलोना क्या कर सकती है कि वो इसी सीज़न के अंत में यानी कि 2024-25 में ही जो है वो नाइक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर ले, या फिर जो है वो भाई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 25-26 तक रन हो रहा है तो 25-26 को यानी अगले सीज़न अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नाइक के साथ ख़त्म करे। अगर वो इसी सीज़न जो है वो 24-25 में ख़त्म करते हैं नाइक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो इस सीज़न जो है वो ह्यूमल के साथ मिल करके खुद का किट डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो आप लोगों को पहले ही दे दी थी। लेकिन अगर वो जो है वो अगले सीज़न जो है वो भाई अगले सीज़न मतलब अगला सीज़न तो फिर से नाइक करेगी, उसके अगले सीज़न जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं नाइक के साथ, तो फिर प्यूमा के साथ जो है वो इनकी आज मीटिंग हुई है, जिसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि दे आर विलिंग टू भाई साहब एक्सेप्ट प्यूमा की डील, क्योंकि प्यूमा काफ़ी अच्छा जो है वो डील दे रही है बार्सिलोना को। सो प्यूमा के शायद आपको मे बी किट्स देखने को मिल सकते हैं 2025-26 वाला जो इसके बाद वाला सीज़न होगा वो नाइकी करेगा, उसके बाद 25-26 वाला सीज़न 25-26 वाला सीज़न प्यूमा के साथ हो सकता है आपको देखने को मिले बार्सिलोना को। एंड इवन इफ दे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल देयर कॉन्ट्रैक्ट इसी सीज़न के अंत में यानी कि 24-25 वाला सीज़न ही, तो उसमें जो है वो शायद प्यूमा के साथ वो एंटर ना हो पाए कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा भी समझ में आ रहा है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट बेसिक नॉलेज आप इतना समझो, अगर इस सीज़न के अंत में एंड होता है तो उन लोग खुद का क्लब का जो है वो एक सीज़न के लिए डिज़ाइन करेंगे अपनी जर्सीज़, और फिर अगले सीज़न 25-26 में आपको मोस्ट प्रोबेबली प्यूमा के साथ आपको बार्सिलोना की जर्सीज़ देखने को मिल सकती है। सो ये खबर है, सीईओ ऑफिशियल विजिट किया है, मीटिंग वगैरह हुई है, दैट मीन्स देयर इज़ रियल जो है वो भाई साहब masala to this talk, real sense to this talk that Barcelona is going to end their iconic contract with Nike and sign an iconic contract with भाई साहब प्यूमा रियली वेरी सून। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है भाई साहब जूड बेलिंगम से रिलेटेड एक खुशखबरी फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। रियल मैड्रिड फैंस के लिए खुशखबरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि भाई साहब जूड बेलिंगम के ऊपर एक एलिगेशन चल रहा था कि उन्होंने जो है वो एक मैच में जो गेताफे के खिलाफ हुआ था उसमें मेसन ग्रीनवुड को एक टैकल करते हुए उसको RAPIST जो है वो कहा है। अब ऐसा कहानी है कि भाई कैमरे में लेजिट कॉट हुआ है, अब उसमें उसने जो है वो RAPIST कहा है या फिर कुछ और कहा है, उसी से मिलता जुलता कोई शब्द, वी रियली डोंट नो, बट उसने क्या कहा है अब वो तो जूड बेलिंगम और मेसन ग्रीनवुड ही जाने। बट सिंस दैट थिंग वाज कॉट ऑन कैमरा, गेताफे ने जो है वो भाई ऑफिशियल कंप्लेन वगैरह कर दी थी कि भाई देखें ये हमारे प्लेयर को ऐसा कह रहा है तो आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। ऑफिशियल जो है वो भाई बैठक बैठी, कमेटी फॉर्म हुई जिसमें जो है वो ये फाइंड करने की कोशिश करी क्या जूड बेलिंगम ने सच में ऐसा कुछ कहा है, और अगर जूड बेलिंगम गिल्टी पाया गया रहता तो जूड बेलिंगम को फर्दर मोर ऐसी 2 गेम के लिए सस्पेंडेड है वो रेड कार्ड के चलते, फर्दर मोर जो है वो 2-3 गेम्स के लिए सस्पेंड किया जा सकता था। बट उस कमेटी का आज जो है वो जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट में कमेटी ने जो है वो जूड बेलिंगम को बरी कर दिया। जूड बेलिंगम को जो है वो ये कह दिया कि भाई ये गिल्टी नहीं है, ही इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट कि इसने जो है वो वाला वर्ड इस्तेमाल किया है अगेंस्ट मेसन ग्रीनवुड। हैंस मेसन ग्रीनवुड के खिलाफ ये जो भी केस चल रहा था भाई यहाँ पे जो है जूड बेलिंगम का उसको हटा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, और जूड बेलिंगम जो है वो क्लियर हो गए हैं अपने सभी चार्जेस से, बिकॉज देयर आर नो एविडेंसेस जिससे ये चीज़ प्रूव हो पाए। केवल वो एक कैमरा फुटेज वॉज नॉट इनफ फॉर द कमिटी टू डिसाइड कि उसने किया है कि नहीं किया है। मोर ओवर मेसन ग्रीनवुड हिमसेल्फ डिड नॉट वॉन्ट टू रन दिस पूरा
पूरा सिनेरियो कि भाई फिर से मेरा नाम उछले मार्केट में और ये सब वो सब हो, तो उसने कई बार रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज़ ये जो भी आप लोग केस रजिस्टर कर रहे हो गताफे इसको हटा दो, लेकिन गताफे नहीं मानी एंड लेटर ऑन अब देखिए जूड बेलिंगहम जो है वो क्लियर हो गया अपने चार्जेस से। तो ये कहानी जो है वो अपन को समझ में आई है। नो लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब रोनाल्डो एंड अल नसर। तो अल नसर का जो है वो फॉर्म अभी बहुत ख़राब जो है वो चलते हुए दिख रहा है। द लास्ट 3 गेम्स विच दे हैव प्लेड, दे हैव भाई साहब ड्रॉन 1 गेम एंड लॉस्ट 2 ऑफ द गेम्स। जो ड्रॉ था उनका वो अल हज़म के खिलाफ आया था जो 4-4 ड्रॉ हुआ था, जिसके चलते लीग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बनते हुए नज़र आई बिटवीन देम एंड अल हिलाल। लेटर ऑन इन दी AFC क्वार्टर फाइनल्स वी ऑल्सो दे लॉस्ट अगेंस्ट अल इन, जिसके बाद क्राउड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड ही इवन स्टेटेड कि भाई गेम एंड ही हुआ है, वी विल बी एंडिंग द गेम इन रियाद, क्योंकि वो लेग्स वाला गेम है, वो फर्स्ट लेग था केवल। बट फिर आज जो है वो लॉस के बाद AFC के सऊदी प्रो लीग में गेम था और इट वॉज अ वेरी मस्ट विन फॉर अल नसर सो दैट वो अल हिलाल के खिलाफ अच्छे से compete कर पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट्स जो है वो कैप बढ़ चुके हैं। बट आज का गेम भी जो है वो अल नसर हार गई 1-3 अगेंस्ट अल रईद। इस गेम में पर्टिकुलरली रोनाल्डो प्लेड एन इनक्रेडिबल गेम। ही ट्राइड इवन हिज फ्री किक भाई साहब हिट दी पोस्ट। दी रोनाल्डो वॉज दी ओनली प्लेयर जो बहुत एफर्ट लगा करके वर्क कर रहा था इस गेम में। अनफॉर्चुनेटली उसके एफर्ट्स पे नहीं करे, ही वॉज क्वाइट अनलकी, बट अल नसर वॉज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितना अक्सर करती थी। साडियो माने वॉज आउट ऑफ हिज फॉर्म एंड रोनाल्डो वॉज डूइंग एवरीथिंग बाय ऑन हिज ओन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेम भी जो है वो अल नसर हार गई। 3-1 जो है वो ये गेम हार गए और अब जो है वो पॉइंट्स टेबल में तुम डिफरेंस देख सकते हो बिटवीन अल हिलाल एंड अल नसर। अब आप भूल ही जाओ कि अल नसर जो है वो कम्पीट कर पाएगी फॉर दी सऊदी लीग, लेकिन अभी भी AFC में जो है वो बरकरार है माहौल। AFC का अलग लीग मतलब जो लेग है, सेकंड लेग वो बचा हुआ है रियाद में, उसके ऊपर जो है वो अब नज़र रहेगी, क्योंकि लीग तो इन लोग भूल ही जाओगे, इन लोग जीतने वाले हैं। लेकिन बहुत ही गंदी जो है वो डिफेंसिव गेम अपन को देखने को मिली अल नसर की तरफ से, और ये सेम डिफेंसिव बहुत ही गंदा गेम जो है वो पिछले 3 गेम से अपन को देखने को मिल रहा है। AFC में भी वही कहानी हुई थी और आज तो लाइक उसका लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो है वो भाई लुइस कैस्ट्रो के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लुइस कैस्ट्रो को सैक कर देना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। अब इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल खबर तो कुछ नहीं आई है दोस्तों, बट लुइस कैस्ट्रो के चलते अल नसर जो है वो एकदम अनबीटेबल नज़र आ रही थी इन दी वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीज़न। अभी कहानी कुछ ऐसी यार कि इनमें इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो गई, फिर वो उन लोग वहाँ कुछ इनके अफ्रीकन प्लेयर्स वो अफ्रीका का कप खेलने चले गए थे और अभी भी जो है वो इंजरीज है अल नसर के कई सारे प्लेयर्स को, जिसके चलते अल नसर के जो है वो फॉर्म में काफ़ी गंदा ड्रॉप देखने को मिला है। सो मेरा ओपिनियन ये है कि मैनेजर की ऐसा बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन और आप ना ऐसे मिड ऑफ द सीज़न जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, अगर आप मैनेजर को सैक कर दोगे और आप कौन से मैनेजर को लेकर आओगे, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो और जो कुछ जीतने के चांसेस है उसमें जो है वो पानी फेर दोगे। तो सैकिंग लुइस कैस्ट्रो विल नॉट बी एन गुड ऑप्शन मेरे नज़र में, बट ऐसा हो सकता है पोटेंशियली कि इस सीज़न के अंत में इफ़ दे एंड अप विथ नो ट्रॉफीज़, जोसे मरीनो इज़ आउट, ही इज़ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड जोसे मरीनो ने कई बार कहा है कि मैं सऊदी शायद मैनेज करूँगा, लेकिन कब करूँगा मुझको नहीं पता। इफ़ दे गो हैड एंड ऑफर हिम अ वेरी ह्यूज बिग कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है जोसे मरीनो अट्रैक्ट हो अल नसर को जो है मैनेज करने के लिए, एंड अल नसर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जो है पैसा इन्वेस्ट करके ट्रॉफी लेस तो जाना नहीं चाहेगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है इफ़ दे डू नॉट टर्न द सेकेंड लेग का गेम 1-0 उन लोग हार रहे हैं, तब तो भाई वो ट्रॉफी लेस हो सकता है इस सीज़न देखने को मिले। सो दिस वॉज द न्यूज़ अगेंस्ट अल नसर जो मैंने आपको बता दी। यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अब आ जाते हैं टॉप कमेंट्स ऑफ द डे पे, उसके बाद जो है वीडियो को ख़त्म कर देंगे। टॉप कमेंट्स ऑफ द डे में आ जाए तो हमारे जो है वो भाई टॉप कमेंट आया है आज आकाश निरंजन भाई का। आकाश निरंजन कह रहे हैं कि इट्स गुड टू सी बार्सिलोना वांट्स फेलिक्स टू स्टे बिकॉज वी नीड प्लेयर्स एज मोस्ट ऑफ आर की प्लेयर्स आर इंजर्ड। एकदम सही बात है भाई। FC टॉक्स भाई कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है बार्सिलोना एरा में, ये गैलेक्टिकोस एरा में भी हुआ था जब प्लेयर्स फ्रॉम ला मासिया, पुयोल, शावी, इनिएस्टा, मेसी हेल्प्ड अ लॉट। होप इट कंटिन्यूज़ होपफुली भाई। बाकी यही जो है वो भाई कहानी है। एक अपना भाई लिखता है फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, बैटिंग की टिप्स एक जी के साथ। कल की वीडियो में थोड़ी सी बैटिंग टिप्स मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। आई डू नॉट बैट, बस मैंने जो है वो कुछ आपको मतलब
हिसाब किताब बताया बैटिंग से रिलेटेड। और हमारे एक दिव्यांकन मलिक भाई लिख रहे हैं हियर वी गो कार्लो एंचेलोटी हायर्ड AKG एज हिज पर्सनल लॉयर। अरे भाई थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग। आप भी कुछ ऐसा प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाइए और आपका अगर टॉप कमेंट होगा तो कल जरूर पिक करेंगे। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।